हे हाय एवरीवन, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल फैंटास्टिक सिक्योरिटीज़, जहाँ पर हम बात करते हैं फाइनेंस के बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पसंदीदा टॉपिक्स को बहुत ही आसान भाषा के अंदर। और उसके अलावा हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बेसिक्स, दैट इज़ QRE, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के ऊपर भी चर्चा करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं QRE के अंदर से क्यू की बात, दैट इज़ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक, पॉपुलरली नोन एज क्वांट्स। उसका एक टॉपिक जो है रेशोज़ एंड प्रपोर्शंस की एक फर्दर एक्सटेंशन, दैट इज़ पार्टनरशिप, राइट। तो पार्टनरशिप का ये प्रश्न है, आइए एक बार इसको देखते हैं। हमें बताया गया दैट AB स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 32,000 एंड 56,000। तो मतलब अगर इनकी रेशो करें तो ये हो गया 8:4:32, ये हो गया 8:7। तो 4:7 की रेशो के अंदर इन्होंने काम धंधे को शुरू किया। C जॉइंस द बिजनेस ऑन अ कंडीशन दैट दे ऑल विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली, राइट। सी ने क्या कहा, मैं आ रहा हूँ बिजनेस के अंदर तुम्हारा साथ देने, ए और बी, बट ए और बी मेरी बात सुनो, जब मैं आऊँगा तो हमारी जो रेशो होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट वुड बी 1:1:1। तो मतलब उन्होंने क्या कहा कि हम सब 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट लेके जाएंगे। जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग थी 4:7 वाली, अब वो वर्क नहीं करेगी, अब तुम्हारे को 1:1:1 के अंदर शेयर करना पड़ेगा, राइट। सबको ये बात समझ आ रही है? जो ए और बी लूज़ करेंगे, फॉर श्योर वो लूज़ करेंगे। बिकॉज ऐसा क्यों कहा? फॉर श्योर तो नहीं, कुछ केसेस के अंदर गेन भी कर सकते हैं, कुछ केसेस के अंदर लूज़ भी कर सकते हैं, बट इस केस के अंदर वो लूज़ कर रहे हैं। कैसे लूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ए और बी की एग्जिस्टिंग रेशो कितनी थी? ए को कितना आता था? हर 11वें हिस्से का, हर 11 का चौथा हिस्सा आता था, और बी को हर 11 का 7th हिस्सा आता था। सारे इस बात से एग्री अपॉन करते हैं, बिल्कुल करेंगे। 4:7 की रेशो थी। 30 और 32, 56 को अगर हम करें तो किसके अंदर कटता है? मिनिमम पॉसिबल कितना बनता है? लीस्ट पॉसिबल बनता है 4:7। 11 मतलब 4+7। ऐसे तो हम रेशियो के अंदर से अपनी निकालते हैं। पहले उनको बनता था 4/11 और दूसरे को बनता था बी को बनता था 7/11। बट जैसे ही सी की एंट्री हुई तो इनको कितना मिल रहा है? 1/3, 1/3, 1/3। तो बेसिकली जो पहले कमा रहे थे कितना, जो पहले कमा रहे थे 33 के अंदर से 12, अब वो कमा रहे हैं 33 के अंदर से 11। और जो पहले कमा रहे थे 33 के अंदर से 21, वो अब कमा रहे हैं 33 के अंदर से 11। तो दोनों क्या कर रहे हैं? लूज लूज सिचुएशन के अंदर है। बोथ ऑफ देम आर व्हाट? सेक्रीफाइसिंग। बोथ ऑफ देम आर व्हाट? सेक्रीफाइसिंग, राइट। आगे हमारे को बताया जाए फॉर द लॉस ऑफ ए बी, फॉर द लॉस ऑफ ए एंड बी, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेक्रीफाइसिंग सम ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट। सी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम परवाह ना करो, मैं जो कंडीशन लेके आया हूँ वो तुम्हारे लिए दर्दनाक है, बिकॉज यू आर सेक्रीफाइसिंग सम ऑफ द पोर्शन ऑफ योर शेयर, राइट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो आपको मैं क्या कहता हूँ, मैं आपको 19,800 देता हूँ, जो आप दोनों अपने आपस में बांट लेना एज अ कंपनसेशन, राइट। तो एंड ए एंड बी टू कंपनसेट देयर लॉस, राइट। तो जो हैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, उनको अपनी 11th क्लास याद आ गई, उनको अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स याद आ गए, उनको सेक्रीफाइसिंग रेशो का कॉन्सेप्ट याद आ गया, उनको प्रीमियम फॉर गुडविल का कॉन्सेप्ट याद आ गया, और उनको कह रहे हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं, तो टुच्चू सा सवाल है, कोई चक्कर ही नहीं। बट जो आते हैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, उनके लिए थोड़ा सा सवाल मुश्किल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल होगा ही होगा, हो सकता है। तो उस मुश्किल को दूर करने के लिए हमारा चैनल आपके साथ है। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो ए और बी का अगर हम करें तो ए और बी की एग्जिस्टिंग रेशियो कितनी थी? देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रेशियो, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू रेशियो, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ ईदर द गेनिंग रेशियो और द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यूजुअली सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखने को मिलती है। ए और बी की एग्जिस्टिंग रेशियो कितनी थी? 4 और 7। न्यू रेशियो क्या होगी इनकी? 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। सी के आने से सी को भी जोड़ देते हैं, तो 1, 1, 1। अगर हम इसको करें कुछ इस हिसाब से तो ये 4/11 हो गया, ये 7/11 हो गया। अगर किसी को यहाँ पे डाउट आ रहा है 11 का, तो शर्म की कोई बात नहीं, इट इज़ बेसिकली 7+4, इट इज़ बेसिकली 7+4। और 7 और 4 ये हैं बेसिक रेशियोज़ का कॉन्सेप्ट, को पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा हम बताएंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा शर्मनाक वाली बात हो जाती है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 1/3, राइट। 3 कैसे है? 1+1+1, राइट। सबको ये बातें पता होंगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3/3 बोथ साइड्स। ए और बी को दोनों को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया? 12/33। ये कितना हो गया? 21/33, राइट। सबको ये बात समझ आ रही? अब नई रेशो बेसिकली क्या बन चुकी है? 12:21। और इनके अंदर हमने क्या कर दिया? 11/11 से कर दिया। 11/33, 11/33, एंड सिमिलरली
11/33। ऐसा हमने क्यों करा? ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हम आराम से क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकें। तो पहले हम कमा रहे थे कितना? 12। हर 33 के हिस्से के अंदर हम 12 कमा रहे थे, हर 33 के अंदर हम कितना कमा रहे हैं? 11। तो मतलब बेसिकली व्हाट वी आर सैक्रिफाइसिंग 1/33। बी के केस के अंदर भी क्या हुआ? बी पहले कमा रहे थे 21, हर 33 के अंदर 21 का हिस्सा आता था, अब हर 33 के अंदर 11 का हिस्सा आता है। वो उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया? 10 का सेक्रीफाइस किया। तो बेसिकली अगर हम बात करें, इस बात से ये बात कंक्लूड हुई दैट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज़ इक्वल टू 1:10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज़ इक्वल टू 1:10। हमने क्या कहा था? सी अपने साथ लेकर आए हैं, सी उनको सेक्रीफाइस करवा रहे हैं। कितना करवा रहे हैं? 19,800 करवा रहे हैं। ठीक है, अब 19,800 को किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते होते हैं हम? इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेसिकली कॉमर्स के बच्चे इस बात से रिलेट कर पाएंगे, शब्द से रिलेट कर पाएंगे। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं कान बंद कर लें, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो मेरे साथ बोलेंगे प्रीमियम फॉर्मूला। येस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो अगर हम इसको करें, हमें क्वेश्चन के तहत कहा जा रहा है कि हमें बताने हैं कि हाउ मच अमाउंट ए गेट्स आउट ऑफ 19,800। तो ए की अमाउंट कितनी है? ए की सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज़ 1, राइट। अगर हम कटाई स्टार्ट करें तो ये कितना हो गया? 1800, एंड 1800 इंटू 1 इज इक्वल टू 1800, एंड 1800 रुपीज़ इज़ द आंसर। सो आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी। पेपर के अंदर ऐसा सवाल आपको मेंस के अंदर देखने को मिलेगा, और आरबीआई और अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस के अंदर आपको ये प्री के अंदर देखने को मिल सकता है। कोई आ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, अगर आ जाए तो बहुत आसान है। जो इस वीडियो को देख के जा रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है, राइट। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा, क्वेश्चन को समझ आए। नहीं समझ आए, वीडियो को एक बार दोबारा देखें, क्वेश्चन को अपने हाथों से एक बार सॉल्व करें। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के अंदर ऐसी ही एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, राइट। ऐसी ही एक इन्फॉर्मेशनल बात के साथ हम कवर करते हैं यहाँ पर QRE के बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हम फाइनेंस के बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को भी डिकोड करते हैं। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पर हमने इंश्योरेंस की कुछ एक प्यारी प्यारी बातों को हमने डिकोड किया, राइट। तो बैंकिंग अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस के अलावा आप QRE के लिए भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। वीडियो को कर देंगे लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर देंगे शेयर, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू वेरी वेरी सून।